क्या हजरत हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं, शादी का सारा सामान अब्बा ला रहे हैं, वो इस्तिंजा भी ला रहे हैं। गौतम बुद्ध जी ने एक बार नंदा से कहा था कैलाश पर्वत पर, और इसको कोड किया है, किताब बाकायदा लिखी है, किताब का नाम है बुद्धा हिज मैन इन ट्रांसलेशन, और राइटर का नाम मिस्टर वाग, इन्होंने उसको बाकायदा कोड किया है। कहा था वो नंदा, our king is happy, 1-3 leaders have already lived, but after me Messiah comes, still this happy king will last before its tale of years shall last. This Buddha that Messiah called supreme and of all men the chief. गौतम बुद्ध जी ने कहा था नंदा तुम्हारा गुरु बहुत प्रसन्न है, और सुनो प्रसन्न इसलिए नहीं मैं बहुत बड़ा बुद्ध हूँ, बल्कि have already lived, 3 मुझसे बड़े बुद्ध मौजूद हैं। सेवा करते हो तीनों के बाद बट आफ्टर मेत्तिया कम्स, और मेरे बाद मेत्तिया आएगा। कौन आएगा? मेत्तिया आएगा। तो पूरी वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे चीफ यानी अल्लाह के नजदीक खास होगा वो मेत्तिया आएगा। बहुत से लोगों ने मेत्तिया और मेत्तिया का ट्रांसलेट किया, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने अपनी जीवनी में, अपनी पूरी जिंदगी में कई बार मेत्तिया और मेत्तिया की तारीफ की है, कई बार तारीफ की है गौतम बुद्ध जी ने। कई लोगों ने मेत्तिया का ट्रांसलेट किया अपने हिसाब से, लेकिन एक बौद्धिस्ट 1980 में कलम उठाता कहता है मेत्तिया मेत्तिया का जितना ट्रांसलेट हुआ है ठीक है, जिसको जो समझ में आया तर्जुमा किया, ट्रांसलेट किया, मगर मेत्तिया और मेत्तिया का सही अर्थ ये है कि जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आने वाला हो वो जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आने वाला हो वो मेत्तिया है, वो मेत्तिया है, बाकी कोई और मेत्तिया नहीं है, कोई और मेत्तिया नहीं है कि गौतम बुद्ध जी थे। तो मेरे सरकार की जिंदगी खुदा की कसम अल्लाह ने इतना बेमिसल बनाया है। और हदीस पाक में जो आपने सुना, अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफा को बनाया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से कहते ने फरमाते कहते हैं मरकुश की इबारत है। हजरत ईसा कहते हैं बट आफ्टर मी शैल कम द स्प्लेंडर ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड द होली वंस दैट द प्रॉफिट हैड सेड बिकॉज़ ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, for I am not worthy to undo the eyes of the Holy or the latchet of the shoes of messenger of the God. You Yekal Masih who was made before me and shall come after me. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से कहते हैं कि सुनो, लेकिन मेरे बाद जो तशरीफ लाने वाला है ना, वो आने वाला है, वो इतना अजीम होगा कि जिसके आने की खुशी में तमाम पाक रूह मसरूर है। कहते दैट द प्रॉफिट, कहते दैट द प्रॉफिट हैव सेड, जितने अंबिया ने जो कुछ कहा वो सब कहेंगे। आने वाला जो नबी है वो दैट द प्रॉफिट हैव सेड, जितने अंबिया ने जो कुछ कहा वो सब कहेंगे। क्यों? बिकॉज़ ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, क्योंकि वो अल्लाह का रसूल है। कहते फॉर आई एम नॉट वर्दी टू अनलूज द आइज ऑफ द होजन और द लेजेंड ऑफ द शूज ऑफ मैसेंजर ऑफ द गॉड। जिस अल्लाह के नबी के आमद का जिक्र हो रहा है, मैं उस नबी के जूतियों के तस्मे को खोलने के काबिल नहीं। यूं यकाल मसीह, जिसे मसीह कहते हैं, यानी मैं जूतियों के तस्मे को खोलने के काबिल हुआ मेड बिफोर भी, वो मुझसे पहले बना था, वो मुझसे पहले बना था। शैल कम आफ्टर मी, मेरे बाद तशरीफ लाएगा, मेरे बाद तशरीफ लाएगा। जब नजर पड़ी तो यकीनन मेरे सरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ लाए दुनिया में। अल्लाह ने सबसे पहले बनाया मगर सबसे बाद में भेजा, सबसे पहले बनाया सबसे बाद में भेजा। और परवरदिगार आलम ने बाद में इसलिए भेजा ताकि किसी को कल शिकायत करने का मौका न मिले। अगर मेरे नबी पहले आते चले जाते, पहले आते चले जाते और फिर हम ये कहते हमारे नबी सबसे अफजल है, तो लोग कहते कि कैसे कह रहे हैं, क्या आपने फला नबी को देखा था, फला रसूल को आपने देखा था। लोग आने इसलिए हजरत आदम को भेजा, आदम की आदमियत देखो, हजरत नूह को भेजा, नूह की शुनात को देखो, हजरत जकरिया को भेजा, हजरत जकरिया की जिंदगी को देखो, हजरत दाऊद की जिंदगी को देखो, हजरत सुलेमान की जिंदगी को देखो, हजरत यूसुफ की जिंदगी को देखो, हजरत मूसा की जिंदगी को देखो, हजरत याकूब की जिंदगी को देखो, हजरत यूसुफ की जिंदगी को देखो, हजरत अय्यूब की जिंदगी को देखो, हजरत सालेह की जिंदगी को देखो, हजरत ज़करिया की जिंदगी को देखो, हजरत ईसा की जिंदगी को देखो, हजरत मूसा की जिंदगी को देखो, सारे नबियों की जिंदगी को देख लो, फिर मेरे नबी की जिंदगी को देखो, सबको इधर देख लो, फिर मेरे नबी को देखो, बाकी तुम
कर किसी को नहीं देखा। मेरे आका मैंने पूरा पश्चिम उत्तर तक की रोड पर नीचे कहीं आपसे बेहतर नहीं देखा। और मेरे बाप ने तर्जुमानी फरमा दी, यही मोरे सिगरा वाले जंगले कहा के थाले सभी मैंने छाप डाला, तेरे भाई का बताया, तुझे एक बनाया, तुझे हम। इसलिए हुजूर को पहले बनाकर अल्लाह ने बाद में भेजा ताकि सब देख लो, सबको देख लो, फिर मेरे नबी की जिंदगी को भी देख लो, सबको देखो, सबको देखो, सबका आना देखो, फिर मेरे रसूल का जाना भी देख लो, मेरे रसूल का आंसू बहाना भी देख लो। मेरे सरकार तशरीफ लाए तो सिर्फ सजदा ही नहीं फरमाया बल्कि सजदा किया, तस्बीह रब की बयान की, रब की तस्बीह और तालीम बयान की, उसके बाद उम्मतियों का ख्याल है। आका रब्बे हबली उम्मती रब्बे सल्ली उम्मती फरमा रहे हैं। विलादत हो रही है, खानदान के लिए कोई टेंशन नहीं, खानदान के लिए कोई चिंता नहीं, अपने लिए कोई टेंशन नहीं। सरकार तशरीफ ला रहे हैं, मेरे सरकार आपने सजदा किया, रब की तस्बीह और तहलील बयान की, अब उम्मतियों का ख्याल है। मेरे मौला मेरे उम्मतियों की हिफाजत फरमा। दुनिया में बहुत आने वाले आए, न जाने कितने आने वाले आएंगे, मगर हर आने वाला अपना ख्याल करता है, अपने लिए मुस्कुराता है, अपने लिए रोता है, अपने लिए खुश होता है, अपने लिए मसरूर होता है। मगर वो मेरे नबी की जात है कि मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे सरकार दुनिया में आते ही उम्मतियों के लिए आंसू बहा रहे हैं, उम्मतियों के लिए आंसू बहा रहे हैं, उम्मतियों के लिए दुआ फरमा रहे हैं, उम्मतियों के लिए टेंशन जता रहे हैं, उम्मतियों के लिए चिंतित हो रहे हैं। जो सिर्फ अपने लिए आंसू बहाए उसे दुनियादार कहते हैं, जो उम्मतियों के लिए आंसू बहाए उसे मदीने का ताजदार कहते हैं, उसे मदीने का ताजदार कहते हैं। मेरे सरकार उम्मतियों के लिए आंसू बहा रहे हैं। हर मजलिस से मस्जिद में जाए बयान है, ये जो है ये सब दर्सगाहें हैं। जो मदरसा जाकर नहीं सीख सकते वो जलसगाह में आकर सीख ले। बेशक बेशक ये दर्सगाहें हैं, मगर हमने दर्सगाहों की मर्यादा को भी तब्दील करना शुरू कर दिया। काम की बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता है, और खड़े होकर के सबको जन्नत भेजिए तो लोग नारा लगाए, मोहम्मद जन्नत भेज रहे हैं, है ना? ठीक, जन्नत भेजने की बात कीजिए तो सब लोग तैयार होते हैं, लेकिन सच बात कहिए तो लोगों को तकलीफ होती है। मैं इमाम साहब तशरीफ फरमा है आपके, मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताऊं। एक इमाम साहब थे, हजरत ही तेज तलाक थे, बारात आ गई तो इमाम साहब ने हमदर्दी करते हुए दूल्हे से पूछा, कहा बेटा इस्तिंजा वगैरह किए हो? सोचा क्योंकि सुबह से दूल्हा जब तैयार होता है तो कुछ भी करने का मौका नहीं होता है, सब कुछ वो दबा के बैठे रहता है। तो आपने हमदर्दी के लिए कहा बेटा इस्तिंजा वगैरह किए हो? तो वो लगा दाएं बाएं देखने, क्योंकि दूल्हे जब जाते हैं तो ज्यादातर गाइड होते हैं, 3-3, 4-4 साथ में, जो गाइड करते हैं कब क्या करना है, कब क्या बोलना है। आज ही उसे खामोश कर दिया गया। अब उसने देखा तो गाइडों के भी समझ में नहीं आया, गाइड भी पीछे हो गए। इसने धीरे से इमाम साहब के कान में कहा हजरत हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं, शादी का सारा सामान अब्बा ला रहे हैं, इस्तिंजा भी वही ला रहे हैं। समझा आपने क्या कहा? क्या हजरत हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं, शादी का सारा सामान अब्बा ला रहे हैं, वो इस्तिंजा भी ला रहे हैं। अभी ज्यादा ताज्जुब मत कीजिए, अभी ताज्जुब तो और आगे आपको होगी। इतने में 2-4-5 मिनट गुजरा, उसका बाप भी आ गया। उसने बुलाया, कहा अब्बा हजरत इस्तिंजा पूछ रहे थे। क्या कहा? कहा अब्बू हजरत इस्तिंजा पूछ रहे थे। तो उसका बाप लगा सब खुजाने, कहा हजरत ये तो गड़बड़ हो गया। हजरत ने कहा क्या? कहा पहले लड़के की शादी थी, कोई बताया नहीं, इस्तिंजा भी लगता है, मैं तो लिया ही नहीं। कहा हजरत पहले लड़के की शादी थी, कोई बताया नहीं इस्तिंजा लिया जाता, मैं तो भूल गया, लिया नहीं। अच्छा हजरत घबराइए नहीं, किसी से कहिएगा नहीं, अभी हम चौराहे से मंगवा लेते हैं। समझा आपने? तो ऐसे लोग हमारी कौम में जी मुस्कुराइए, मगर जरा सा सीने पे हाथ रख कर सोचिए, आज इस मजलिस में
90% ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें गुस्ल का तरीका, वजू का तरीका नहीं मालूम, और 50% तो ऐसे मिलेंगे जिन्हें पहला और दूसरा कलेमा भी याद नहीं। सच बात है ना? सच बात है कि नहीं? बताइए सब कब हम याद करेंगे? हम जब मैयत में जाते हैं कहते हैं इमाम साहब नियत बता दीजिए। अच्छा नियत बता दिए इमाम साहब, फर्ज कर लो याद भी आपने कर लिया, तो सिर्फ नियत से नमाज हो जाएगी? आपने मैयत वाला सना याद किया है? मैयत की जब नमाज पढ़ी जाती है तो सना चेंज होता है। चेंज छोड़िए, वो पुराना सना ही नहीं याद है किसी को। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, दूसरी तकबीर के बाद है किसी को याद? पता चलेगा 2-4 लोगों को याद है। अफसोस का मकाम है कि नहीं है? एक बेटा अपने बाप के जनाजे की नमाज के लिए सऊदी, दुबई, मलेशिया, बंबई से आता है, मगर अफसोस वो सिर्फ खड़ा रह जाता है, बाप का जनाजा नहीं पढ़ पाता। ये हमारे कौम की हालत हुई है। जरा सा सीरियस हो जाए, सीरियस हो जाए। और ये दरसगाह है, ये उलमा सिर्फ इसलिए नहीं है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ाकर फुर्सत पा लिए, जी नहीं। आप 24 घंटे जब चाहे जब मौका मिले जो सीखना सीखे। इनका काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। पैदा होने से लेकर मरने तक इल्म दीन सीखना फर्ज है, और ये यही उलूम है, यही उलूम है जो हमने नहीं सीखा। सीखने की कोशिश करें। मेरे सरकार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उम्मतियों के लिए आंसू बहाया था। उम्मती अपने सरकार से प्यार करें, मोहब्बत करें, प्यार और मोहब्बत करें। और एक चीज का और ख्याल करें, अपने अंदर भी चेंजिंग लाए और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के अंदर भी सुधार लाए। बच्चे भी राह रास्त पर नहीं आएंगे तो कल आप शिकायत करेंगे मौलाना साहब बेटा कोई कदर नहीं करता है। तो औलाद नेक हो, दुनिया में भी आपको उसका बेहतरीन सिला मिलेगा, और दुनिया से जाने के बाद भी बेहतरीन सिला मिलेगा।